हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र तुलनात्मक राजनीति, जिसके एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात कर रहे थे, राजनीतिक संस्कृति या पॉलिटिकल कल्चर। इस पॉलिटिकल कल्चर के बारे में हमने पार्ट 1 में 25 सवालों के बारे में चर्चा की थी। इसके साथ ही हमने अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में भी चर्चा की थी। आज हम पुनः शेष बचे हुए सवालों के बारे में और अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए अति उपयोगी हो सकते हैं। इसके अलावा आप यदि पहली बार हमारे इस YouTube चैनल को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करेगा और पास बने बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इनके अलावा आप हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जहां आपको राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र और लोक प्रशासन इन विषयों पर आधारित इनके लगभग समस्त महत्वपूर्ण टॉपिक आपको वहां पर मिलेंगे, जिसमें भारतीय राजनीतिक विचारक, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, तुलनात्मक राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंडियन पॉलिटी, लोक प्रशासन, जिसके लगभग समस्त महत्वपूर्ण टॉपिक वहां पर आपको कवर किए हुए हैं। तो आप प्लेलिस्ट पर जाके उन्हें देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं टू द पॉइंट। तो 26 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्योंकि 1 से 25 सवालों के बारे में हम चर्चा पार्ट 1 में कर चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो सीरीज को नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 26 नंबर सवाल क्या कहता है कि आमंड व वर्मा ने अपनी पुस्तक द सिविक कल्चर में 5 देशों की राजनीतिक संस्कृतियों का अध्ययन किया, जिसमें कौन सा देश शामिल नहीं है। द सिविक कल्चर आमंड व वर्मा द्वारा रचित पुस्तक, जिसमें उन्होंने 5 देशों की राजनीतिक संस्कृतियों का अध्ययन किया, उनमें कौन सा देश शामिल नहीं है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और मेक्सिको। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो आइए चेक करते हैं। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट होगा। संयुक्त अरब अमीरात की बात उन्होंने यहां पर नहीं की है, यानी इनकी राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन है जो आमंड व वर्मा ने नहीं किया है। इन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, मेक्सिको, जर्मनी और इटली, इन देशों की राजनीतिक संस्कृतियों का अध्ययन किया था। ऑप्शन 2 राइट होगा। यहां स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र के संबंधों पर सबसे महत्वपूर्ण अनुभविक अनुसंधान ग्रेविल आमंड और सिडनी वर्मा द्वारा 1963 में लिखित पुस्तक द सिविक कल्चर, जिसका पूरा नाम है पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस। इसमें उन्होंने इन 5 देशों की राजनीतिक संस्कृतियों का अध्ययन किया है। ब्रिटेन है, जर्मनी है, इटली है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और मेक्सिको। ये 5 राष्ट्र थे जहां पर इन्होंने वहां की राजनीतिक संस्कृतियों का अध्ययन किया है। और इन देशों की आमंड और वर्मा ने देश के लोकतंत्रों की स्थिरता या अस्थिरता पर राजनीतिक संस्कृति के प्रभाव का विश्लेषण किया, कि वहां पर लोकतंत्र की स्थिरता और अस्थिरता पर राजनीतिक संस्कृति का क्या इफेक्ट पड़ता है, वहां पर उन्होंने यह अध्ययन किया था। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु आपके नजरों में होने चाहिए। अगला सवाल 27 नंबर, किसने राजनीतिक संस्कृति में सेना की भूमिका के आधार पर वर्गीकरण किया? सिडनी वर्मा, आमंड, टॉलकट पार्सन्स, एच सी फाइनर। तो राइट उत्तर का ऑप्शन 4 एच.सी. फाइनर ने सैन्य सत्ता की भूमिका के आधार पर राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण किया है, और इन्होंने 4 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति बताई है। इनकी प्रसिद्ध रचना द मैन ऑन हॉर्सबैक, जिसका पूरा नाम है द रोल ऑफ द मिलिट्री इन पॉलिटिक्स, द मैन ऑन हॉर्सबैक द रोल ऑफ द मिलिट्री इन पॉलिटिक्स 1962। इस पुस्तक में वह सैन्य सत्ता की भूमिका के आधार पर राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं और 4 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति बताते हैं। परिपक्व राजनीतिक संस्कृति या प्रौढ़ राजनीतिक संस्कृति, विकसित, निम्न और न्यूना स्तरीय, मिनिमल। अगला सवाल 28 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा।
किसने राजनीतिक व्यवस्था का फ्लो मॉडल प्रस्तुत किया? हेराल्ड लॉसवेल, आमंड, डेविड ईस्टन, मार्टिन कापलान। किसने राजनीतिक व्यवस्था का फ्लो मॉडल प्रस्तुत किया है? तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन 3, डेविड ईस्टन ने। फ्लो मॉडल, ब्लैक बॉक्स और मार्टिन कापलान, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय राजनीति का व्यवस्था सिद्धांत दिया। अंतरराष्ट्रीय राजनीति का व्यवस्था सिद्धांत जिसमें प्रमुख योगदान रहा है मार्टिन कापलान का। अगला सवाल, इस्लामिक देशों की राजनीतिक संस्कृति सर्वाधिक प्रभावित है भौगोलिक स्थिति से, सामाजिक विकास से, धार्मिक मान्यताओं से, इनमें से कोई नहीं। इस्लामिक देशों की राजनीतिक संस्कृति सर्वाधिक प्रभावित है, तो 29 नंबर का राइट उत्तर का ऑप्शन सी, धार्मिक मान्यताओं से, मुख्य रूप से ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल 30 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। राजनीतिक संस्कृति प्रभावित करती है शासन व्यवहार को, जन सामान्य के राजनीतिक व्यवहार को, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी राजनीतिक संस्कृति किसे प्रभावित करती है? ऑप्शन सी राइट होगा, ए व बी दोनों सही है। शासन के व्यवहार को और जन सामान्य के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करती है, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल 31 नंबर, राजनीतिक संस्कृतियों में मात्रात्मक अंतर का आधार है। यानी राजनीतिक संस्कृतियों में मात्रात्मक अंतर का आधार क्या है? संवेदनात्मक अभिव्यक्तियों से, मूल्य अभिव्यक्तियों से, विश्वास अभिव्यक्तियों से, उपरोक्त सभी। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन डी राइट होगा। राजनीतिक संस्कृतियों में मात्रात्मक अंतर का आधार ये सभी अवस्थाएं हैं, संवेदनात्मक अभिव्यक्तियां, मूल्य अभिव्यक्तियां, विश्वास अभिव्यक्तियां। अगला सवाल प्रत्येक विशिष्ट समाज में एक सीमित और स्पष्ट राजनीतिक संस्कृति होती है जो राजनीतिक प्रक्रियाओं को अर्थ, स्वरूप और ढांचा प्रदान करती है। यह कथन किस विद्वान का है? लुशियन पाई, ग्रेविल आमंड, टॉलकट पार्सन्स, कार्ल मैनहाइम। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, लुशियन पाई का यह विचार है, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला सवाल, किसी देश के राजनीतिक विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है? पराधीन राजनीतिक संस्कृति, सहभागी राजनीतिक संस्कृति, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। किसी देश के राजनीतिक विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, तो ऑप्शन बी राइट होगा, सहभागी राजनीतिक संस्कृति। अगला सवाल 32 नंबर, किसी देश के राजनीतिक विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है? पराधीन राजनीतिक संस्कृति, सहभागी राजनीतिक संस्कृति, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, पराधीन राजनीतिक संस्कृति है जो किसी देश के राजनीतिक विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। पराधीन राजनीतिक संस्कृति को आप प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर भी कह सकते हैं। अगला सवाल 35 नंबर, राजनीतिक संस्कृति किसी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों, उन्मुखताओं की शैली है, किसने कहा? आमेड एवं पावेल, आमेड एवं कोलमैन, लुशियन पाई एवं सिडनी वर्मा, हंटिंगटन। राजनीतिक संस्कृति किसी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों और उन्मुखताओं की शैली है, यह विचार किस विद्वान का है? तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, आमेड और पावेल का यह विचार है। अगला सवाल आमंड ने राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा को कब प्रस्तुत किया? 1948, 1952, 1956, 1962। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1956 में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 37 नंबर,
राजनीतिक संस्कृति एक मूर्त अवधारणा है, अमूर्त अवधारणा है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी राइट होगा। राजनीतिक संस्कृति एक अमूर्त अवधारणा है, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला सवाल 38 नंबर, भारत की राजनीतिक संस्कृति प्रभावित हुई 1857 की क्रांति से, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से, भारत पाक के विभाजन से, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी राइट होगा, उपरोक्त सभी। इन सभी स्थितियों से भारत की राजनीतिक संस्कृति प्रभावित हुई है। 39 नंबर सवाल, किसने व्यक्ति में राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति जागृति और उनके अनुरूप कार्यों के निष्पादन को ही राजनीतिक संस्कृति माना? किसने व्यक्ति में राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति जागृति और उसके अनुरूप कार्यों के निष्पादन को ही राजनीतिक संस्कृति माना है? आमेडोर पावेल, डेविड हेल्ड, डेविड स्टन, लॉवेल और फाइनर। तो यह परिभाषा भी ऑप्शन एक राइट होगा, आमेडोर पावेल की है। राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति जागृति और उसके अनुरूप कार्यों के निष्पादन को राजनीतिक संस्कृति नाम देते हैं आमेडोर पावेल। अगला सवाल 40 नंबर, राजनीतिक संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं या लक्षण है निम्नलिखित। समन्वयकारी स्वरूप, नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण, राजनीतिक संस्कृति का स्वरूप गतिशील है, उपरोक्त सभी। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी राजनीतिक संस्कृति का जो स्वरूप है वह समन्वयकारी है, सहयोगात्मक है, नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण की भावना, और राजनीतिक संस्कृति स्वरूप गतिशील है क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था भी गतिशील होती है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल 41 नंबर, राजनीति के 3 मुहावरों का प्रयोग किसने किया? आमंड, माइनर विनर, मॉरिस जोन्स, फाइनर। राजनीति के 3 मुहावरों का प्रयोग किसने किया? तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, मॉरिस जोन्स ने। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपकी स्क्रीन पर है कि मॉरिस जोन्स ने भारत में राजनीति की 3 भाषाएं बताई है, जिन्हें 3 मुहावरों का नाम दिया गया है। 3 भाषाएं जिनकी बात की है मॉरिस जोन्स ने, और ये भाषा है आधुनिक भाषा, परंपरागत भाषा और संत महात्माओं की भाषा। तो मॉरिस जोन्स ने भारत में राजनीति की 3 भाषाओं की बात की, जिन्हें 3 मुहावरों की संज्ञा दी गई है, जिनमें शामिल है आधुनिक भाषा, परंपरागत भाषा और संत महात्माओं की भाषा। अगला सवाल 42 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, ग्रेवियल आमंड ने। अगला सवाल 43 नंबर, किसके अनुसार राजनीतिक संस्कृति में आनुभाविक विश्वासों, अभिव्यक्तम प्रतीकों और मूल्यों की वह व्यवस्था नीति है जो उस परिस्थिति अथवा दशा को परिभाषित करती हैं जिसमें राजनीतिक क्रिया संपन्न होती है। यानी राजनीतिक संस्कृति की यह परिभाषा किस विद्वान की रही? आमेडोर पावेल, सिडनी वर्बा, डेविड स्टन, लॉवेल और फाइनर। राजनीतिक संस्कृति में आनुभाविक विश्वासों, अभिव्यक्त प्रतीकों और मूल्यों की वह व्यवस्था नीति है जो उस परिस्थिति अथवा दशा को परिभाषित करती है जिसमें राजनीतिक क्रिया संपन्न होती है। तो ऑप्शन 2 राइट होगा। सिडनी वर्बा का यह कथन है, जहां पर आप शॉर्टकट में याद रख सकते हैं आनुभाविक विश्वास प्लस प्रतीक और मूल्य। आनुभाविक विश्वास, प्रतीक और मूल्य, ये 2 पॉइंट आपको याद होने चाहिए, और ये परिभाषा सिडनी वर्बा की है। आनुभाविक विश्वास प्लस प्रतीक और मूल्य, इनकी बात सिडनी वर्बा ने की है। ऑप्शन 2 राइट होगा। अगला सवाल 44 नंबर है, किस देश की राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन में मेलेटिंग पॉट की अवधारणा प्रचलित है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूके, मैक्सिको। 44 नंबर सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, यूएसए। जहां पर राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन में
मेल्टिंग पॉट की अवधारणा प्रचलित है, जो एक नवीन अवधारणा है। अगला सवाल 45 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। किस देश की राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन में सलाद बाउल की अवधारणा प्रचलित है? किस देश की राजनीतिक संस्कृति के संदर्भ में या अध्ययन में सलाद बाउल की अवधारणा प्रचलित है? ऑप्शन सेम आपके समक्ष है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और मेक्सिको। तो इस सवाल का राइट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 3 राइट होगा, यूके, यूनाइटेड किंगडम, जहां पर राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन में एक नवीन अवधारणा प्रचलित है जिसका नाम सलाद बाउल है। तो आज हमने पुनः एक बार राजनीतिक संस्कृति के टॉपिक पर कुछ सवालों के बारे में चर्चा की। जरूर आपको हमारा प्रयास सराहनीय लगा होगा। आप इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।